क्या आपको डेवऑप्स के बारे में पता है? मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको डेवऑप्स के बारे में पता होगा कि डेवऑप्स आज के डेट में मार्केट में कितना ज्यादा पॉपुलर है, कितना ज्यादा ट्रेंडिंग है और सबसे ज्यादा हाईटेक जो सैलरी यदि आपको टेक के अंदर प्रोवाइड कर रहा है वो है डेवऑप्स। लेकिन जिन लोगों को डेवऑप्स के बारे में पता नहीं है कि डेवऑप्स जनरली क्या होता है, तो मैं बता देता हूं कि डेवऑप्स एक्चुअली डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस के बीच में एक पूरी तरह से CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करने का काम करता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है और इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। और आज के डेट में जितने भी मॉडर्न एप्लीकेशन हैं, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, चाहे एंटरप्राइज एप्लीकेशन हो, इवन चाहे मशीन लर्निंग एंड AI का एप्लीकेशन हो, ये पूरा CI/CD पाइपलाइन के थ्रू ही मैनेज होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं डेवऑप्स का एक बहुत ही हाई लेवल रोड मैप। इस रोड मैप को यदि आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली 2026 के अंदर आप डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हो। इसको आपको प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा। लास्ट तक आप ये वीडियो देखिए और यदि आप इस पूरे रोड मैप को फॉलो करते हो तो आपका डेफिनेटली 2026 के अंदर आपका सिलेक्शन होगा। इसके अंदर मैं जितने भी टूल्स आपको बता रहा हूं, इन सभी टूल्स को आपको प्रैक्टिकली चलाना है, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं सुनना है, प्रैक्टिकली सीखना है। आप चाहे वो उसको कहीं से भी सीखो, चाहे आप वो मेरे थ्रू सीखो, चाहे आप किसी कोचिंग के थ्रू सीखो, चाहे आप ऑनलाइन सीखो, चाहे आप यूट्यूब के अंदर फ्री वीडियो सीखो, लेकिन ये टूल्स आपको सीखना रिक्वायर्ड है। क्योंकि ये टूल्स यदि आप नहीं सीखते हो कि डेवऑप्स के इंटरव्यूज आप क्रैक नहीं कर पाओगे। और डेवऑप्स के अंदर मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा टफ कोडिंग कंपटीशन नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा आपको डीएसए पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। इसके अंदर सिर्फ आपको टूल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कौन से टूल्स को कैसे ऑपरेट किया जाता है, कहां पर क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या कमांड होता है, कौन सा टूल्स पहले आपको यूज करना है, कौन सा टूल्स आपको बाद में यूज करना है। ये सभी चीजें इसके अंदर सीखनी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करता हूं कि यदि आप एक डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको डेवऑप्स सीखना कहां से चालू करना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट आपका है कि यदि आप डेवऑप्स सीखना चाहते हैं तो पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सीखना होगा। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग एंड क्लाउड, ये तीन चीजें जो है ये बिल्कुल फंडामेंटल होती हैं। ये फेज 1 का पार्ट है कि ये फेज 1 में आपको ये तीनों चीजें सीखनी होगी। तो ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको लगता होगा हमें तो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है भाई, हम क्यों सीखें। तो मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि दो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक विंडोज और एक होता है लिनक्स। विंडोज को हम पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा यूज करते हैं, टेक्निकल ऑपरेटिंग सिस्टम में कम यूज करते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी के अंदर विंडोज से कई गुना ज्यादा लिनक्स यूज होता है, इसलिए आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से ज्यादा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे कमांड करने की जरूरत है। और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी कमांड्स हैं, जितने भी रिक्वायर्ड कमांड्स होते हैं, वो सभी कमांड्स आपको पढ़ना होगा। इसके अंदर आप जैसे फाइल कैसे बनाते हैं, फोल्डर्स कैसे बनाते हैं, मूव कैसे करते हैं, परमिशंस कैसे देते हैं, सर्च ऑपरेशंस कैसे मैनेज करते हैं। इसके अंदर आपको सिस्टम सीटीएल, सर्विस, लॉग, सेल स्क्रिप्टिंग, इन सभी का नॉलेज आपको बहुत इन डेप्थ सीखना पड़ेगा, खासतौर से लिनक्स के अंदर। ठीक है, आपको इसके अंदर सेल स्क्रिप्टिंग को इन डेप्थ सीखना होगा क्योंकि इसके अंदर बहुत बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको सेल स्क्रिप्टिंग लिखना होता है। इसके बाद नेटवर्किंग का बेसिक्स आपको सीखना होगा, जैसे आईपी क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, सबनेट्स क्या होता है, पोर्ट्स क्या होता है, एचटीटीपी क्या होता है, एचटीटीपीएस क्या होता है, एसएसएच क्या होता है, एफटीपी क्या होता है, लोड बैलेंसिंग का बेसिक आपको पता होना चाहिए। इसके बाद वर्जन कंट्रोल सिस्टम से आपको स्टार्ट करना है। यहां से टूल पूल का काम चालू हो जाता है। ठीक है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम में सबसे बेस्ट है आपका गिट एंड गिटहब, क्योंकि 99% कंपनी आज के डेट में गिट एंड गिटहब का यूज कर रही है। क्योंकि गिट एक्चुअली क्या है, ये पूरी तरह से एक डेस्कटॉप बेस्ड CLI बेस्ड टूल होता है जिसके थ्रू आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम बहुत आसानी से कर सकते हो। इसके अंदर आप डिफरेंट टाइप के रिपोजिटरीज बना सकते हो, स्टेजिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो, ब्रांचिंग कर सकते हो, पुश कर सकते हो, पुल ऑपरेशंस कर सकते हो और गिटहब या बिटबकेट या किसी भी क्लाउड रिपोजिटरी के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो। तो आज के डेट में जितने भी आईटी कंपनी है वो पूरे के पूरे वर्जन कंट्रोल सिस्टम को तो मैंडेटरी फॉलो कर रही हैं। क्योंकि बहुत सारे जो मल्टीपल डेवलपर्स होते हैं वो अलग अलग ब्रांच पे काम करते हैं और उसके बाद फिर वो एक मेन ब्रांच बनाते हैं जहां पर वो अपने कोड को पूरी तरह से मैनेज करते हैं, मर्ज करते हैं और फिर उस कोड को फिर हम अलग अलग टाइप के क्लाउड एनवायरनमेंट या कि डायरेक्टली कोई भी गिटहब रिपोजिटरी के अंदर जाकर के हम पुश करते हैं और फिर वहां से फिर हम एक पाइपलाइन जनरेट करते हैं। तो पाइपलाइन का जो इनिशियल स्टेप होता है वो गिट एंड गिटहब होता है और इसके जितने भी कमांड होते हैं वो सभी कमांड आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ में सीखना होगा। फिर नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं फेज 2। ये तो आपका फाउंडेशन फेज हो गया डेवऑप्स का, जो मैंडेटरी है। यहां से आपको स्टार्ट करना है, एकदम से बहुत टफ वाला टूल आपको नहीं स्टार्ट करना है कि बिल्कुल जो सबसे टिपिकल टूल है वही आप चालू करो और डेवऑप्स का इंटरेस्ट आपका पढ़ने से पहले ही खत्म हो जाए। अब नेक्स्ट जो होता है फेज 2, इसके अंदर कोर डेवऑप्स, मतलब डेवऑप्स के अंदर के जो कोर टूल्स होते हैं। कोर टूल्स का मतलब ये होता है कि ये टूल्स के बिना डेवऑप्स का काम नहीं हो सकता। तो इसमें आता है जेनकिंस। ठीक है, जेनकिंस का काम क्या होता है कि पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट जो भी आप लेके चलते हो गिटहब के अंदर, उसका पूरा एक बिल्ड बनता है।
बनता है, क्योंकि जब तक आपका बिल्ड नहीं बनेगा, क्योंकि जो डिप्लॉय होता है वो बिल्ड डिप्लॉय होता है, तो जेनकिंस आपका गिटहब के थ्रू पूरी तरह से कनेक्ट हो सकता है और एक बिल्ड मैनेजमेंट का पूरा काम करता है। जेनकिंस के अंदर आप अलग अलग तरीके से फ्री स्टाइल जॉब्स, पाइपलाइन, जेनकिंस फाइल क्रिएशन, इंटीग्रेट गेट प्लस मैवन प्लस डॉकर, इस तरीके के कॉम्बिनेशन आप पढ़ सकते हो। ट्रिगर्स क्या होते हैं, वेबहुक, शेड्यूल, पॉल, एससीएम, जेनकिंस के क्रेडेंशियल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड नोड सेटअप क्या होता है, और जेनकिंस ऑन डॉकर, ये जरूर आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो CI/CD आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ले सकते हो, जावा, डॉटनेट, नोड, पाइथन, और इसके थ्रू एक कंप्लीट CI/CD पाइपलाइन आप बना सकते हो, जिसमें गिट, जेनकिंस, बिल्ड, टेस्ट, आर्टिफैक्ट्स और ईमेल नोटिफिकेशन, मतलब मॉनिटरिंग का भी एक छोटा सा पार्ट आप इसके अंदर यूज कर सकते हो, या नोटिफिकेशन का पार्ट मैनेज कर सकते हो, जहां पर आप गिट के अंदर एक लोकल रिपोजिटरी या डेवलपर्स का जो लोकल प्रोजेक्ट है उसको आप मैनेज करोगे। जेनकिंस के अंदर आप पूरा का पूरा इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, बिल्ड को मैनेज करने के लिए इसके बिल्ड बनाओगे, बिल्ड को आप टेस्ट करोगे, फिर इसके बाद आर्टिफैक्ट्स होगा। आर्टिफैक्ट्स का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर एक कंप्लीट प्रोजेक्ट जो प्रोडक्शन रेडी होता है, जिसको हम प्रोडक्शन के अंदर लॉन्च करते हैं, इसके बाद आपको एक पर्टिकुलर एक्नॉलेजमेंट देने के लिए आप ईमेल नोटिफिकेशन भी लगा सकते हो। तो ऐसा पाइपलाइन आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। अब मैं बताने वाला हूं कि आपको थोड़ा सा बिल्ड टूल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे बिल्ड टूल्स, जैसे आप जावा के अंदर यदि जाते हो तो मैवन आपका बिल्ड टूल्स होता है, ग्रेडल होता है एंड्रॉइड या जावा में। यदि आप नोड जेएस के प्रोजेक्ट में काम करते हो तो एनपीएम या यार्न होता है। यदि आप पाइथन की बात करें तो पीआईपी होता है, और यदि अपन डॉटनेट की बात करें तो डॉटनेट सीएलआई होता है। तो इनमें से आपको ऐसा नहीं है कि सभी कुछ पढ़ना है, आपका जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है। एक्चुअली क्या होता है कि यदि आप फ्रेशर हो और फर्स्ट टाइम यदि मैनेज कर रहे हो तो आपको लगता है कि आप जावा प्रोजेक्ट को लॉन्च करना चाहते हो तो आप जावा के अंदर मैवन पढ़ लो। यदि आप डॉटनेट प्रोजेक्ट के अंदर CI/CD पाइपलाइन बिल्ड करना चाहते हो तो डॉटनेट सीएलआई पढ़ लो। यदि आपका पाइथन है तो आप पीआईपी पढ़ लो। तो इनमें से कोई सा भी बिल्ड टूल्स आप पढ़ सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको पूरा पढ़ना है। अब बात आती है आर्टिफैक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, आर्टिफैक्ट मैनेजमेंट जैसा मैंने आपको बताया कि आज के डेट में जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका पूरा एक कंटेनर हम बनाते हैं, और उस कंटेनर को जो भी हमारा इन्वायरमेंट होता है वहां पर जाकर के पुट करते हैं, और उसके थ्रू ही पूरा का पूरा वर्क हम मैनेज करते हैं। मतलब एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए अब आपको उसकी लाइब्रेरी, उसके अंदर के जितने भी सपोर्टेड फाइल्स हैं उनको अलग अलग ले जाने की जरूरत नहीं है। अब पूरा एक कंटेनर के अंदर ही चीजों को मैनेज करना होता है, और उस कंटेनर को ही हम अपने इन्वायरमेंट में जाकर के इंस्टॉल करते हैं। तो आर्टिफैक्ट मैनेजमेंट के लिए आपको डॉकर हब या AWS यदि आप यूज कर रहे हो तो AWS के अंदर ECR होता है, ECR टूल का यूज करके भी आप पूरा का पूरा आर्टिफैक्ट मैनेजमेंट मैनेज कर सकते हो। अब इसके अंदर आपका कंटेनराइजेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है, जो आज के डेट में बहुत ही ज्यादा इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है, और ऐसा कोई डेवऑप्स का इंटरव्यू ही नहीं है जो बिना इस टूल के कंप्लीट हो, तो इसके लिए आपको डॉकर सीखना होगा। डॉकर एक्चुअली पूरा कंटेनराइजेशन के लिए होता है, और ये स्किल्स बहुत ही रिक्वायर्ड है खासतौर से इंडिया के अंदर। ठीक है, तो डॉकर आपको डेफिनेटली सीखना है। डॉकर के जितने भी कमांड्स हैं, इसके अंदर किस तरीके से अपन नेटवर्किंग करते हैं, मल्टी स्टोरेज कैसे बनाते हैं, प्राइवेट रजिस्ट्री क्या होती है, ये सभी चीजें आपको मैनेज करना। और एक कंटेनराइजेशन के लिए आप कोई सा भी ऐप ले सकते हो। यदि जावा स्प्रिंग बूट का कोई एप्लीकेशन ले सकते हो, नोड ऐप का यूज कर सकते हो, पाइथन फ्लास्क का यूज कर सकते हो। तो डॉकर क्या करता है कि जितना भी आपका लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क होता है वो अपने कंटेनर के अंदर कंटेन कर लेता है। जब आप किसी दूसरे सिस्टम में लेके जाते हो तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डॉकर कंटेनर को आपको रन करना है और आप अपने एप्लीकेशंस को पूरी तरह से डिप्लॉय कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी आपको डॉकर प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं डेवऑप्स के एडवांस टूल्स की। ठीक है, जो एक्सपीरियंस पर्सन के लिए तो मैंडेटरी है, फ्रेशर से भी सीखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ये टूल्स ऐसे टूल्स हैं जिसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की और ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फर्स्ट टाइम हो सकता है जब फ्रेशर आप पढ़ो तो आपको सब ऊपर से जाए, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें मैनेज हो जाएगी। इसमें सबसे पहला टूल है आपका कुबरनेट्स, जिसको हम केट्स भी बोलते हैं, और इसका मेन काम होता है एक आर्केस्ट्रेशन क्रिएट करना, मतलब एक पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जिस प्लेटफॉर्म के अंदर अलग अलग टाइप के मशीन हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्लस्टर्स बना सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम पूरा का पूरा अपना जो सॉफ्टवेयर है इसको एक यूनिट, एक पॉड्स के फॉर्म में मैनेज कर सकते हैं, और मल्टीपल अलग अलग टाइप के सर्वर्स के अंदर या अलग अलग टाइप के मशीन्स के अंदर हम मल्टीपल रेप्लिका बना करके पूरे एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म जो है ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है आज के डेट में। जैसे गूगल जैसा जो प्रोडक्ट है, या ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत सारे अलग अलग टाइप के यूजर्स के थ्रू हैंडल होते हैं, जिसमें मिलियंस रिक्वेस्ट आते हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट को आपको ही पता है कि एक सिंगल सर्वर के थ्रू ये हैंडल नहीं हो सकता है। इसके लिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के सर्वर्स का पूरा बंडल या पूरा क्लस्टर बनाना होता है, और इस क्लस्टर को मैनेज करने का काम होता है कुबरनेट्स का। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि कुबरनेट्स इज मैंडेटरी फॉर डेवऑप्स, और ये आपको सीखना ही होगा, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनी है वही मोस्ट ऑफ द केसेस में डेवऑप्स को हायरिंग देती है, और वो कुबरनेट्स के अंदर मैंडेटरी काम करती है। तो आपको ये सीखना ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट टूल मैं बताता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरीके से बनता है। एक तो GUI के थ्रू, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करके आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हो, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का तरीका ये होता है कि आपको कमांड या कोड लिखना है, जैसे टेराफॉर्म।
अब यदि आप AWS यूज करते हो तो टेराफॉर्म क्या है, आपका एक पर्टिकुलर सर्विसेज होता है AWS के अंदर, जहां पर आप पूरा का पूरा जो मशीन बनाने का काम है, स्टोरेज बकेट बनाने का काम होता है, इवन आपका पर्टिकुलर जो भी पॉलिसी या प्रोफाइल्स बनाने के, मतलब जितने भी AWS के अंदर के सर्विसेज होते हैं, डेटाबेस बनाने का काम होता है, एवरीथिंग यू कैन मैनेज बाय कोड। तो इसके लिए आपको IIC प्लेटफॉर्म में आप टेराफॉर्म पढ़ सकते हो, इसके थ्रू आप पूरा का पूरा वर्क कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं क्लाउड, क्योंकि मैंने आपको 3 चीजें बताई थी कि आप जब भी कोई भी डेवऑप्स सीखोगे तो 3 चीजें रिक्वायरमेंट है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा नेटवर्किंग और तीसरा क्लाउड। तो क्लाउड के अंदर देखो, एक्चुअली मार्केट के अंदर 3 क्लाउड प्रोवाइडर सबसे ज्यादा पॉपुलर है। पहला है आपका AWS, जिसका नाम तो आपको पता ही होगा, अमेजॉन वेब सर्विस। सेकंड नंबर पे आता है आपका विंडो अज्योर, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म होता है। तीसरा होता है गूगल क्लाउड। ओके, लेकिन अभी मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो AWS की, और सेकंड नंबर पे आता है अज्योर। तो आपको इन दोनों में से कोई सा भी क्लाउड के अंदर मास्टरी करनी होगी। क्लाउड के अंदर के कुछ रिक्वायर्ड सर्विसेज हैं जो आपको पढ़ना होगा। जैसे आप AWS के अंदर यदि जाते हो तो EC2, S3, IAM, VPC, EKS, क्लाउड वॉच, क्लाउड ट्रेल, RDS, लेमडा, इलास्टिक लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग पढ़ना होगा। यदि आप AWS के अंदर कुछ डेवऑप्स के लिए टूल्स बनाया है, जैसे कोड कमिट, कोड बिल्ड, कोड डिप्लॉय और कोड पाइपलाइन, ये चीजें आपको सीखनी होगी। इस तरीके से आपको एक पूरा कंप्लीट CI/CD आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से AWS के अंदर पूरा क्रिएट होता है, और पाइपलाइन का पूरा फ्लो मैनेज होना चाहिए। ठीक है, अब बात करता हूं मैं जो लास्ट टूल है डेवऑप्स की, दैट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग। आपको मॉनिटरिंग के बारे में भी पता होना चाहिए, मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डेवऑप्स के अंदर हम बहुत सारे मशीन्स के अंदर अपने एप्लीकेशंस को मैनेज करते हैं। हम एक CI/CD पाइपलाइन बनाते हैं जो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट करता है। अब इस CI/CD पाइपलाइन के अंदर आपको एक मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि मान लो कोई मशीन आपके एकदम से बंद हो गया, कोई भी सर्वर आपका जो रेप्लिका आपने क्रिएट किया वो काम ही नहीं कर रहा है, या कि आपका सर्वर का लोड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो इन सब चीजों को यदि आपको मैनेज करना है तो उसके लिए आपको मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए आपको मॉनिटरिंग टूल में आप प्रोमेथिस का यूज कर सकते हो, जो मैट्रिक्स फॉर्मेट में आपको पूरा का पूरा एक रिप्रेजेंटेशन करके देखता है। ग्राफना आपको पूरा डैशबोर्ड देता है। अलर्ट मैनेजर का भी यूज कर सकते हो। अलग अलग टाइप के टूल्स हैं जिनका आप इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो अब मैं एक पूरा का पूरा एक समराइजेशन आपको बताता हूं कि जब भी आप डेवऑप्स सीखेंगे तो आपको क्या क्या चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। लिनक्स मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको थोरो नॉलेज होना चाहिए। इसमें लिनक्स के अंदर के कमांड एंड सेल स्क्रिप्टिंग, एंड टू एंड CI/CD प्रोजेक्ट किस तरीके से काम करता है इसके बारे में इन डेप्थ स्टडी, डॉकर प्लस कुबरनेट्स, टेराफॉर्म प्लस AWS। मॉनिटरिंग के लिए ग्राफना है, प्रोमेथिस का यूज कर सकते हो। गिट का स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए, और प्रोजेक्ट भी आपको इंप्लीमेंट करना है अकॉर्डिंग टू योर टेक्नोलॉजी। जैसे आप जावा मैनेज कर रहे हो तो जावा के अकॉर्डिंग जो भी जावा के अंदर का जो पर्टिकुलर बिल्ड टूल है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। .NET के अंदर का बिल्ड टूल के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो ये सभी चीजें आपके लिए क्या है, पूरी तरह से रिक्वायर्ड है। मतलब इनको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, इनको आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ स्टडी करना है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो, अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो, जो आपके जॉब प्रोस्पेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि आप एक ई-कॉमर्स का माइक्रो सर्विस का एक पूरा प्रोजेक्ट बना सकते हो, और उसको आप पूरा एक CI/CD पाइपलाइन के थ्रू डिप्लॉय कर सकते हो, फ्रॉम डेवलपर एनवायरनमेंट टू स्टेजिंग एनवायरनमेंट टू प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। क्योंकि 3 टाइप के एनवायरनमेंट मोस्टली होते हैं। एक डेवलपर एनवायरनमेंट जिसमें डेवलपर काम करता है, एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट भी होता है, हालांकि टेस्टर को हम स्टेजिंग एनवायरनमेंट ही दे देते हैं, तो वो भी एक स्टेजिंग एनवायरनमेंट ही कहलाता है। और स्टेजिंग एनवायरनमेंट पूरी तरह से एप्लीकेशन इंप्लीमेंट हो जाती है, कोई भी बग नहीं होता है, तो हम इस एप्लीकेशन को मैनुअली या कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाकर के शिफ्ट करते हैं, या ऑटोमेटेड भी कर सकते हैं। तो ऐसा आपको एक पाइपलाइन क्रिएट करना है जिसमें अलग अलग टूल्स आप यूज कर सकते हो। रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बना सकते हो, टेराफॉर्म मल्टी एनवायरनमेंट AWS सेटअप क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग टाइप के इस तरीके के प्रोजेक्ट्स आप मैनेज कर सकते हो। इवन रियल टाइम प्रोजेक्ट्स आपने कभी बनाया होगा, उस प्रोजेक्ट्स को भी एक CI/CD पाइपलाइन के थ्रू मैनेज कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको चीजें बताया, इसको आप अच्छे से मैनेज करिए। यदि आपको इंटरव्यू क्रैक करना है तो सबसे ज्यादा किस टूल पे फोकस करना होगा, तो आपको CI/CD टूल में डॉकर हो गया, आपका कुबरनेट्स, AWS और टेराफॉर्म, ये चारों चीजें बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको थोड़ा सा मॉनिटरिंग टूल्स के बारे में भी आपको स्टडी करना है। इसके बाद यदि आपको जॉब गेट करना तो आपको लिंक्डइन के अंदर अलग अलग तरीके के जो प्रोजेक्ट्स आपने बनाया है, जो CI/CD पाइपलाइन के अंदर टूल्स यूज किया, उनके छोटे छोटे कंटेंट्स आप पोस्ट करिए। आपको कंपनी के अंदर 50+ कंपनी एवरी मंथ आपको अप्लाई करना है, चाहे वो इंटर्न हो, चाहे आपका एज एक्सपीरियंस प्रोफाइल हो, या कभी कभी फ्रेशर प्रोफाइल के अंदर भी आप वैकेंसी जैसे आपको मिले वैसे आप अप्लाई करिए, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये चीजें यदि आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप एक डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हो। ठीक है, डेवऑप्स का यदि कोर्स आप करना चाहते हो तो शिवा कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन आल्सो प्रोवाइड डेवऑप्स कंप्लीट कोर्स विद प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ, जिसके अंदर हमने जितने टूल्स मैंने आपको बताया है ये सभी टूल्स हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, और एक कंप्लीट CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करके आपको बताते हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ठीक है, क्योंकि ये डेवऑप्स की जो स्किल है वो आने वाले फ्यूचर के अंदर पूरी तरह से AI प्रूफ होगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आज के डेट में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सभी CI/CD
पाइपलाइन के थ्रू ही मैनेज होता है। आज के डेट में कोई सा भी आईटी कंपनी ऐसा नहीं मिलेगी जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज ना करे। तो इसलिए डेवऑप्स इंजीनियर की जो पर्टिकुलर वैकेंसी है वो लगातार बढ़ रही है और ये सबसे ज्यादा हाई टेक पेइंग जॉब है। इससे ज्यादा सैलरी आपको 2026 में नहीं मिलेगी, क्योंकि 2025 का जो पर्टिकुलर आपका सैलरी रेशियो आप चेक कर सकते हो कि सबसे ज्यादा हाई ग्रोथ किसकी हुई, तो उसका आंसर होगा डेवऑप्स।